So hello friends, this is Vikram Singh in front of you and here I am teach you about the Olympiads. So इसके पहले वाली क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ओलंपियाड क्या होता है और क्यों हमें ओलंपियाड को पढ़ना चाहिए। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर क्लास लेंगे हम और उसमें प्लांट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर किसी को प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि ओलंपियाड क्या होता है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं अपना भी नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि जो भी किसी भी तरह की आपको नीड या हेल्प हो ओलंपियाड को लेकर, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी मैं आपको ये दे देता हूँ कि ओलंपियाड एक टेस्ट है, एडवांस लेवल का टेस्ट होता है। ये आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसी क्लास के सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दोगे ओलंपियाड में अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं। पहली बात, आप जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भरोगे उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देने को मिलेगा। जैसे आपने मैथ का फॉर्म भरा ओलंपियाड के अंदर, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड IMO जो कि SOF कंडक्ट कराता है, तो आप जैसे क्लास थर्ड में आपने क्लास थर्ड के IMO का फॉर्म भरा, तो आपको क्लास थर्ड की मैथ का ही जो सिलेबस है आपने जो पढ़ा है क्लास थर्ड में उसी से ही रिलेटेबल क्वेश्चन आएंगे और आप अगर उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अगर आप टॉप पे आते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 3 रैंक में से कोई एक रैंक स्कोर करते हैं पूरे इंडिया में, तो आपको स्कॉलरशिप आएगी। और वो छोटा मोटा कोई अमाउंट नहीं होता, उसका अमाउंट भी बहुत लार्ज अमाउंट है। उसके बाद आपको गोल्ड मेडल, जोन लेवल, कई सारे लेवल होते हैं। डिटेल में एनालिसिस की मैं करके बताऊंगा, लेकिन अभी एग्जाम थोड़ा सा नियर आ चुके हैं स्टूडेंट्स के, तो हम लेक्चर सीरीज पर ज्यादा फोकस करेंगे। लेक्चर सीरीज आज हम क्लास थर्ड की हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट उठाते हैं, प्लांट्स। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लांट इज अ लिविंग थिंग। व्हाट आर द लिविंग थिंग्स? To know about a thing is living or not, we should have to check some basic things that a living thing should have to respirate, should have to eat, and should have to drink. If living thing does not do anything in all, drink, respirate, eat, so that is not a living thing. कहना ये चाहता हूं बस कि लिविंग थिंग के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है: खाना, पानी और हवा। जैसे कि प्लांट, ये हमारा प्लांट है, इसकी ये रूट्स हैं। ये रूट क्या करती हैं? रूट का सिर्फ एक ही वर्क है, वो है सॉइल से, एक नहीं कई सारे वर्क है, लेकिन जो मेन वर्क है उनकी ये है कि रूट है जो वो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द ट्री के नीचे जो अंडरग्राउंड पार्ट है उससे हम रूट कहते हैं। ठीक है, रूट क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। किसको एब्जॉर्ब करती है? वाटर एंड मिनरल्स को। कहां से? सॉइल से। ये चारों हमारा सॉइल होता है रूट के, इसी से वाटर एंड मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करती है रूट, और इसके थ्रू से वाटर मिनरल्स आगे चलाता है। आगे की क्या प्रोसेस है वाटर एंड मिनरल्स की, यानी कि वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ रूट के बारे में जानना है। ये है रूट, ये वाटर एंड मिनरल्स। तो देखिए, प्लांट लिविंग थिंग था, इससे वाटर पहुंच रहा है। प्लांट की जो लीव्स होती हैं ये ग्रीन इन कलर होती है। ग्रीन होती है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल जो है एक तरह का पिगमेंट है जो कि इनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, और पिगमेंट्स क्या होते हैं? स्मॉल मटेरियल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मीन्स वो मटेरियल जो वाटर में घुलते नहीं हैं, आर कॉल्ड पिगमेंट्स। और क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है जो कि प्लांट की लीव्स को ग्रीन कलर दे रहा है, क्लोरोफिल। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हमारा जो ब्लड है इसका कलर है रेड, तो हमारा जो कलर रेड है वो है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो पिगमेंट। इसी तरह से प्लांट का जो ग्रीन कलर है इसकी लीफ का, वो भी क्लोरोफिल की वजह से। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में जो आप देखते होंगे, एक लीफ को लेना, किसी प्लांट की लीफ लेना, उसको आप ऐसे लाइट की तरफ करके देखना, तो उसमें आपको एक स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए मिलेंगे। इन स्क्वायर बॉक्स को ही हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, ये स्टोमेटा क्या करते हैं? रेस्पिरेशन का काम करते हैं प्लांट के लिए। किसका? रेस्पिरेशन का। तो रूट हमारा वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करा रही है प्लांट को,
और हमारा ये जो स्टोमेटा है ये एयर प्रोवाइड करा रहा है, और जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है, और ये हमारा प्लांट को फूड प्रोवाइड करा रहा है फोटोसिंथेसिस से। तो प्लांट हमारा वाटर, एयर एंड फूड, इसको सब मिल रहा है, तो तीन चीजें मिल रही हैं। इस बेसिस पे प्लांट हमारा लिविंग थिंग हो गया। क्या हो गया? लिविंग थिंग। तो प्लांट इज अ लिविंग थिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स। नंबर 1 इज रूट, नंबर 2 इज शूट। व्हाट इज रूट? Root is the underground part of the plant. What is root? The underground part of the plant is root. What is shoot? The above ground part of the plant is shoot. This whole part from stem to leaf is all shoot. Now if we go on root definition. Simple. You can say that root is the underground part of the plant. That is root. Its function. Root function मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रूट का फंक्शन क्या होता है? रूट एब्जॉर्ब व्हाट? वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सिंपल सी बात है, प्लांट की जो रूट होती है वो सॉइल के अंदर होती है, और वो क्या करती है? रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से, और वो पूरे प्लांट को पहुंचाती है। तो रूट का फंक्शन 1 हो गया, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। What is number 2? Fixes. It fixes what? Root. Number 2 of function of root is it fixes the plant on the ground. Root fixes the plant on the ground. And number 3 is food root. Some plants have food in their root. You know, some plants have food in the root. Yes. Carrot, radish, टर्निप, जैसे कि गाजर, मूली, सलजम, ये सब क्या है? ये सब वो पार्ट है जो रूट में ही फूड स्टोर करते हैं। तो इसके 3 फंक्शन हो गए। मेन फंक्शन, एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द सॉइल। नंबर 2, इट फिक्सेस द ट्री ऑन द ग्राउंड, एंड इट सम प्लांट्स हैव रूट इन देयर. Some plants have food in their root. Some plants have food in their root. Okay. If you have any kind of doubt, so you can ask me in the comment without any kind of hesitation. Okay. So we move further. We have studied definition. We have studied function. Now there are some roots above the ground. What kind of roots? Above the ground. क्या आपको मतलब ये सुन के क्या लग रहा होगा कि वो रूट्स अबव द ग्राउंड रूट्स, मतलब कि वो प्लांट जिनकी रूट ग्राउंड के नीचे नहीं, ग्राउंड के ऊपर होती हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा कोई प्लांट हो ही नहीं सकता जिसकी ग्राउंड के नीचे रूट ना हो। हर एक प्लांट की रूट ग्राउंड के नीचे तो होगी ही, लेकिन इन्हीं प्लांट से कुछ और भी रूट्स निकलती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बनियन ट्री, बनियन मीन्स बरगद का पेड़ देखा होगा, उससे कुछ लकड़ियां ऐसे नीचे की तरफ लटकती हैं, ये रूट्स होती हैं उसकी, जो इनको हम नहीं जटाएं कहते हैं, लता। ये क्या है? रूट है। ये वही रूट है जो अबव द ग्राउंड है। कहां पे? अबव द ग्राउंड। इनके भी मेन 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 तरह की होती हैं। एक होती है एरियल रूट, एरियल रूट, एक होती है प्रॉप रूट, और एक होती है क्लाइंबिंग रूट। व्हाट? क्लाइंबिंग। एरियल रूट ये कैसे होती है? इनकी जो प्लांट्स होते हैं, ये इनकी कुछ रूट्स जो होती हैं वो ऐसे होती हैं। जैसे ये प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट है, इसकी कुछ रूट है जो ग्राउंड के अंदर है, और इसकी कुछ रूट्स जो होंगी वो मोटी मोटी ऐसे ग्राउंड के बाहर निकल आती हैं, ये इधर ही से। ये होती है हमारी एरियल रूट। दीज आर थिक इरेगुलर, मतलब इनका कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होती है, और थिक मतलब मोटी मोटी सी होती है। ओके। क्रॉप रूट इसका, हाँ, एरियल रूट का एग्जांपल होगा ऑर्चिड। ऑर्चिड एक प्लांट होता है हमारा, एरियल, उसकी रूट एरियल रूट की तरह होती है। क्रॉप रूट क्या होता है? जैसे कि बनियन ट्री,
दीज आर थिक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड क्लाइंबिंग ट्री, जैसे आपने वो देखे होंगे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स प्लांट, जैसे कि ग्रेप वाइन, अंगूर के जो पेड़ होते हैं, प्लांट होता है, पौधे होते हैं, जैसे बेल होती है ना, तो ये हमारे क्लाइंबिंग रूट में आ जाते हैं। इसका एरियल रूट का एग्जांपल हो गया ऑर्चिड, ट्रॉप का हो गया बनियन, और क्लाइंबिंग का हो गया ग्रेप वाइन। और आप ये मत समझिए कि ये जो मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी पूरा मैटर जो दे रहा हूँ, तो ऐसे पढ़ रहे हैं, इसके नोट्स कैसे बनाएंगे। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है विक्रम नॉलेज ट्रैक, जो कि आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप आकर आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएगा। तो नोट्स की आप बिल्कुल भी हेजिटेशन ना लें कि नोट्स कैसे मिलेंगे। वैसे आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको लिखते भी रहना, वो बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम रूट पे ही चल रहे हैं, पहला पार्ट है रूट, उस पे ही चल रहे हैं। डिफिनेशन हो गए, फंक्शन हो गया, कुछ रूट्स जो अबव द ग्राउंड होती हैं वो भी हो गई हैं। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ रूट। रूट के भी टाइप्स होते हैं, दो तरह की होती है रूट। एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। क्या होता है? एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है? ये वो रूट होती है जो जैसे ग्राउंड है, ये ग्राउंड के नीचे ही थिक, जैसे थिक होती है, इनके यहाँ ऊपर प्लांट निकला होता है ये, और ये थिक रूट नीचे होती है ना, ये थिक रूट जो होती है यही फूड होता है इनका, इसी में ही फूड होता है। जैसे कि कैरेट, मस्टर्ड, ये सब क्या है? ये हमारे टैप रूट हो गए, ठीक। और आते हैं हम फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जैसे कि कुछ रूट होती है हमारे, जैसे प्लांट है, ठीक, ये ग्राउंड है, जैसे जो रूट आई है एकदम हेयरी, पतली पतली सी रूट होती है, ये हम कहते हैं फाइब्रस रूट। इसका क्या होता है? जैसे कि वीट, राइस, ग्रास, ये सब क्या है? फाइब्रस रूट। देखिए मेन कॉन्सेप्ट बस इतना ही था आज आपका हमारा, कि हम रूट और शूट पर ही फोकस कर रहे थे। तो अभी हमने रूट के बारे में सब बता दिया है, डिफिनेशन हो गई है रूट की, फंक्शन हो गया है, और कौन सी रूट होती है, अबव द ग्राउंड रूट होती है, वही बता दिया मैंने। टाइप्स ऑफ रूट, दो तरह के टाइप होते हैं इसके, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट में बीन, मस्टर्ड, हिबिस्कस, कैरेट, और फाइब्रस रूट में वीट, राइस और ग्रास, ये सब आते हैं। ये हो गया हमारा रूट। इसके बाद आता है हमारा सूट। सूट बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है सूट। ये देखिए, सूट क्या होता है? द अबव पार्ट ऑफ प्लांट, द above the ground part of the plant is called shoot. It has mainly some parts like stem, bud, flower, leaf, branches. This is stem, this is branches, this is leaf, flower, and these are buds, where two branches joined and their corner is bud. Flower is comes from bud. Okay. तो सूट इतना ही है। सूट के कुछ पार्ट्स होते हैं, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, बड एंड स्टेम, एंड देयर सूट इज फिनिश। अब इसके आगे हम इसी चैप्टर में प्लांट में क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्टेम, पहले हम स्टेम को पढ़ेंगे, फ्लावर को पढ़ेंगे, लीफ को पढ़ेंगे, ऐसे करके हमारा ये प्लांट जो चैप्टर है, ये हमारा प्लांट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी में बर्ड से स्टार्ट करेंगे, एनिमल से स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा पूरा प्लांट, बर्ड एंड एनिमल पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम एक एक चैप्टर करके चलेंगे। और आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो उसे आप बिल्कुल बेहिचक पूछिए मुझसे, मैं चाहता हूँ। और किसी तरह की कमी आ रही है इसमें तो मुझे आप कमेंट भी करके बताइए, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ। कुछ आप चाहते हैं कि मैं उसमें और कुछ इंप्रूव करके और डिटेल में जाके पढ़ाऊँ तो आप वही बता सकते हैं। हाँ, ये चैप्टर क्लास 3 का है, तो आप ये मत समझिए क्लास 3 का बच्चा कैसे पढ़ेगा। मैं ऑलरेडी कई बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मुझे पता चल रहा है क्लास 3 के बच्चों को सब मतलब उनके माइंड में सेट है पूरा, कैसे क्या हो रहा है, क्या करना है, कुछ भी मतलब ये मत समझिए कि बहुत ज्यादा लोड हो रहा है। क्लास 3 में अगर सिलेबस में है तो बच्चे के लिए ही है, और उसका दिमाग है ऐसा कि उसको ऑब्जर्व कर सके। इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपियाड हो रहा है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में तो हो नहीं रहा है, तो आप इसको, और ये स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी भाई? जब आपके बच्चे का दिमाग एक एडवांस लेवल पे होगा ना, तभी मिलेगी। ये ऑनलाइन क्लास है,
अभी धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको बहुत ही डिटेल में एनालिसिस की मिलेगी। ओके, सो थैंक यू फॉर द क्लास, और इसके आगे हम फर्दर वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।